हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वैसे बचपन में घूमने फिरने का शौक किसे नहीं होता, पर क्या आप जानते हैं इस दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां पर इंसानों का जाना बिल्कुल सही नहीं है। आपको यह जानकर कितनी हैरानी होती है इस बात को कि दुनिया में ऐसे भी कई हिस्से हैं जिनकी खोज अभी भी बाकी है या जो अभी भी मानव जाति के लिए रहस्य बने हुए हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष के ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन धरती पर भी ब्लैक होल है, आपको पता है। और क्या आप जानते हैं कि धरती पर ऐसे भी इंसान हैं जो अपने जैसे दूसरे इंसानों को देखकर उन्हें अपना दुश्मन समझ लेते हैं। और शायद ही आपको पता होगा कि इस धरती पर कुछ एलियंस भी मौजूद हैं। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं, लेकिन इसके लिए आपको बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना है हमारे साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 मिस्टीरियस और फॉरबिडन जगह दिखाने जा रहे हैं जहां इंसानी आबादी का कोई वजूद ही नहीं है और जहां जाना मतलब खतरा ही खतरा है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक एडवेंचर वाले ट्रैवलर और मिस्ट्री लवर हैं तो चलिए अब हम चलते हैं मिस्ट्री की कुछ अभिन्न जगहों पर और जानते हैं कि वहाँ ऐसा क्या है कि इंसानी एक्सप्लोरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, हमारे इस फॉरबिडन जगह की लिस्ट में सबसे पहले हम आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के जगहों के बारे में बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हम बात करने जा रहे हैं स्नेक आइलैंड की। यह ब्राज़ील में स्थित है, जो ब्राज़ील का स्नेक आइलैंड या इल्हा डू क्यूडामा ग्रांडे नाम से भी जाना जाता है, जो साओ पावलो शहर से लगभग 90 मील की दूरी पर है और ब्राज़ीलियन कोस्ट से 40 से 50 मील की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस आइलैंड के दुनिया के सबसे घातक आइलैंड में से एक कहा गया है क्योंकि इसमें दुनिया के जहरीले सांपों की संख्या सबसे ज़्यादा है और कहा जाता है कि यहाँ के सांपों का जहर किसी भी आम जहरीले सांप से 3 से 5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है और साथ ही ये मानव मांस को पिघलाने में सक्षम है और इसके द्वारा काटे गए एक मामूली बाइट से एक इंसान की घंटे भर में मौत हो सकती है। दोस्तों, अब इस आइलैंड पर इंसानी आबादी नहीं रहती क्योंकि कहते हैं कि इस आइलैंड के हर 1 से 40 फुट की दूरी पर एक सांप है। और वो भी क्यों ना, जब इल्हा डी क्यूडामा ग्रांडे गोल्डन लाइहेड सांप का एकमात्र ज्ञात घर है जो दुनिया के सबसे जहरीले वाइपर स्नेक में से एक है। अब बस इस आइलैंड पर नेवी समय समय पर लाइट हाउस के मेंटेनेंस के लिए आती है और ये भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी ट्रैवलर इस आइलैंड के आसपास भी भटक ना रहा हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिएगा क्योंकि आगे जो आपको पता चलेगा वो सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने हैं। नंबर 9 पर है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान श्रृंखला में एक छोटा सा आइलैंड है। कहा जाता है ये मूल निवासी लंबे समय से आधुनिक दुनिया के प्रभावों का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में इस आइलैंड पर रहने वाले प्रहरी लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ संचार करने से इनकार करते हैं और अपने अलगाव की रक्षा के लिए हिंसक होने को भी तैयार रहते हैं। दोस्तों, यही नहीं, 2004 की सुनामी के बाद जब भारतीय तटरक्षक बल ने इस आइलैंड पर एक मिशन के लिए उड़ान भरी तो कथित तौर पर लोग जंगलों से हेलीकॉप्टर पर तीर चलाने निकल पड़े थे। और दोस्तों, इसके बाद भारत सरकार ने इस आइलैंड को फॉरबिडन जगह घोषित कर दिया और इसे अवैध भी बताया। और तो और, जब 2 फिशरमैन नियमों का उल्लंघन कर इस आइलैंड पर पहुंच गए तो उन्हें सेंटिनल आइलैंड के लोगों ने पकड़कर मार डाला। इसी तरह 2006 में जॉन चाउ, एक अमेरिकन मिशनरी ने जब इन सेंटिनल आइलैंड के लोगों से बात करनी चाहिए तो उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। मतलब हद है। इस दुनिया में हमारे आसपास ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्हें हम धरती पर एलियन कहें तो कुछ बुरा नहीं होगा। आगे बहुत सारी बाकी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी, लेकिन आप लगातार बने रहिएगा। नंबर 8 पर हम बात करेंगे हार्ट आइलैंड की। ऑस्ट्रेलिया का हार्ट आइलैंड दुनिया में फॉरबिडन जगह होने के साथ साथ काफ़ी मिस्टीरियस जगह भी है। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के अंतर्गत ये एक मलागास्कर अंटार्कटिका में स्थित है। 2745 मीटर ऊंचाई पर यह माउंट कोसियास्को से 1517 मीटर ऊंचा है, जो इसे अंटार्कटिका को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में सबसे ऊंचे पर्वत का शीर्षक है।
दोस्तों, हर्ट आइलैंड पर नाव से पहुंचने पर 7 दिन लगते हैं। ऊबड़ खाबड़ और तूफानी समुद्र पर 4000 किलोमीटर की यात्रा आमतौर पर केवल मछुआरे और शोध वैज्ञानिकों द्वारा ही की जाती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है और यह विशाल हिमखंडों से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये आइलैंड सील और सी बर्ड्स का बहुत बड़ा ठिकाना है, लेकिन अभी और मिस्टीरियस जगह बाकी हैं जिनका पता सिर्फ आपको होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। नंबर 7 पर हम बात करने जा रहे हैं पोवैंग्लिया की। दोस्तों, वीनस और लीडो के बीच दक्षिण लैगून में इटली में पोवैंग्लिया नामक आइलैंड है जो सदियों से एक शरणगढ़ निर्वासन का स्थान है और मरने वालों के लिए एक डंपिंग ग्राउंड रहा। इस आइलैंड को इटली की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस आइलैंड को लेकर बहुत कहानियाँ भी हैं और एक कहानी तो ये भी कहती है कि बहुत बरसों पहले यहाँ एक सनकी और निर्दयी डॉक्टर रहा करते थे जो अपने पेशेंट्स पर तरह तरह के दर्दनाक और मेडिकल ऑपरेशंस करते रहते थे और जिनके कारण कई लोग मर गए और आज इन्हीं लोगों की आत्मा उस आइलैंड पर भटकती है। इसलिए पोवैंग्लिया आइलैंड को टूरिस्ट और आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। 6 पर हम बात करेंगे बोहेमियन ग्रोव की। दोस्तों, यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित बोहेमियन ग्रोव पर ना तो कोई आत्मा का साया है और ना ही कोई सांप या अन्य जानलेवा जीव यहाँ रहते हैं, बल्कि ये तो कैलिफोर्निया के सबसे अमीर लोगों का ठिकाना है जहाँ पर बड़ी बड़ी और खुफिया बिजनेस डील्स होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जुलाई और जून में कैलिफोर्निया के सबसे धनी और शक्तिशाली पुरुष सोलो काउंटी रेडवुड ग्रोव में आते हैं और वे बोहेमियन क्लब के सदस्य भी हैं जो कि निजी और पुरुष क्लब है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों और सैन्य अधिकारियों, कलाकारों और व्यापारी नेताओं के सदस्य के रूप में गिना जाता है। और पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सदस्य जैसे क्लिंट ईस्टवुड, हेनरी किसिंगर, वॉल्टर क्रोकाइट को इसमें शामिल किया गया है। ये जानकर आप चौंकिए मत कि इस क्लब के सदस्य मदिरा पीने, नाट्य और संगीत प्रदर्शन का आनंद लेने नियमित रूप से इकट्ठा होते हैं। पर दोस्तों, इस क्लब में ऐसे ही किसी को भी एंट्री नहीं मिल सकती। ये आम लोगों के लिए बैन है और अफवाहों की माने तो इस क्लब को तभी ज्वाइन किया जा सकता है जब खुद इसके मेंबर आपको इनवाइट करें या एक अरसे लंबे वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए। 5 पर है रियल नोगो जोन। दोस्तों, हमारे इस फॉरबिडन जगहों की लिस्ट में नंबर 5 पर फ्रांस का रियल नोगो जोन जो पूरे पूर्वोत्तर फ्रांस में उन जगहों की श्रृंखला है जहां इंसानी आबादी बिल्कुल भी नहीं है और इसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांसीसी सरकार ने अलग कर दिया था। यह जगह फ्रांस के वर्दुन के पास एक क्षेत्र है जो लगभग 460 वर्ग मील कुंवारी जंगल में फैला हुआ है। जोन रुच के भीतर प्रतिबंध आज भी मौजूद है। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लड़ाई से क्षतिग्रस्त इस जगह को मानव निवास के लिए ठीक नहीं माना गया और तो और दोस्तों, कुछ क्षेत्र 1918 से सिकुड़ गए हैं, कुछ क्षेत्र पूरी तरह से ऑफ लिमिट बन गए हैं और यहाँ की मिट्टी आर्सेनिक से इतनी भरी पड़ी है कि सभी पेड़ पौधों में 99% मर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस सरकार इस जगह को क्लीन करने में कई सालों से जुटी हुई है और साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जोन रुच की पूरी तरह से अच्छे से साफ करने में कम से कम 300 से 700 साल लग जाएंगे। उड़ गए ना आपके होश? जी हाँ दोस्तों, 300 से 700 साल। नंबर 4 पर है चैपल ऑफ द आर्क ऑफ द कवनेंट। दोस्तों, यूथोपिया में स्थित चैपल ऑफ द आर्क ऑफ द कवनेंट मानव इतिहास में सबसे पौराणिक वस्तुओं में से एक है और माना जाता है कि आर्क ऑफ कवनेंट मूसा द्वारा भगवान के प्रत्यक्ष निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। और दोस्तों, धार्मिक परंपरा के अनुसार कवनेंट का आर्क 10 आज्ञाओं के साथ खुदी हुई पत्थर की गोलियों को रखने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, बाइबल की क्या कथा में हमें बताया जाता है कि आर्क ऑफ कवनेंट को इजरायलियों द्वारा ले जाया गया था और उसके बाद ये कहाँ गायब हो गया ये कोई नहीं जानता।
दोस्तों चैपल की किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और तो और चैपल के मैदान की रखवाली करने वाली बाड़ के पास भी किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पहले कुछ विदेशियों ने बाड़ को स्केल कर चैपल में घुसने की कोशिश की थी। दोस्तों यूथोपियन लॉ के मुताबिक ये आर्क सेंट मैरी के जोन कैथेड्रल में स्थित है, पर लोगों का ऐसा मानना है कि जो आर्क वहाँ है वह असली नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वह आर्क असली है या नकली है? हमें ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नंबर 3 पर है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। दोस्तों अब चलते हैं नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीचों बीच स्थित स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में, जो दुनिया का सबसे बड़ा बीजों का भंडार है। दोस्तों 1 दशक पहले इसका अनावरण किया गया था, जिसमें एक हवाई अड्डे के साथ पृथ्वी पर पाए जाने वाले 5000 मुख्य कृषि फसल प्रजातियों से निकाली गई बीज है, और ये एक आश्चर्यजनक 8,50,000 बीज किस्मों का संग्रहालय है। उन कीमती सीड्स को सावधानीपूर्वक एल्यूमिनियम के पैकेट में लपेट कर रखा जाता है। दोस्तों संपूर्ण बीज तिजोरी, जिसे 4.5 मिलियन किस्मों को शामिल करने और संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये आने वाली सदियों के लिए कुछ 2.5 बिलियन व्यक्तिगत बीज उत्पन्न कर सकती है, बिल्कुल, जिन्हें मानव निर्मित या प्रकृति द्वारा प्रकार की प्रलय से आने वाले किसी, या हम कह सकते हैं किसी दूसरी तरीके से प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक होल की। दोस्तों आप सब ने ब्लैक होल के बारे में तो सुना होगा, जो एक ऐसा होल है जो स्पेस में मौजूद हर एक मैटर को अपनी ओर खींच लेता है। खैर दोस्तों ये होल तो स्पेस में है, पर क्या आप जानते हैं कि धरती पर भी एक ऐसा ही होल है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस के मीर माइन के बारे में। ये पूर्वी साइबेरिया रूस में स्थित पूर्व ओपन हीरा खदान है। 2004 में इसे बंद होने के बाद समय खदान 525 मीटर गहरी और 1200 मीटर की दूरी पर थी, जिस बिगहम कैनियन माइन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खुदाई वाला छेद बन गया। दोस्तों इस गड्ढा इतना बड़ा रखा गया, खदान के ऊपर का हवाई क्षेत्र हेलीकॉप्टर के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि हवा के निचले प्रवाह से हेलीकॉप्टर को अपनी ओर खींच लेता था। इस माइन के शुरुआती सालों में यहाँ 10 मिलियन से ज़्यादा हीरे एक्सट्रैक्ट कर लिए गए थे, पर अब इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, जो इस मीर माइन की एक झलक पाना भी अब बड़ा ही मुश्किल सा हो गया है। नंबर 1 पर बात होने जा रही है यूनाइटेड स्टेट बुलियन डिपॉजिटरी की। दोस्तों अब वक्त है फॉरबिडन जगहों की लिस्ट में नंबर 1 और हाईली सिक्योर्ड जगह से रूबरू होने की। ये वो जगह है यूनाइटेड स्टेट बुलियन डिपॉजिटरी, जिसे अक्सर फोर्ट नॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों फोर्ट नॉक्स कैंट की यूनाइटेड स्टेट आर्मी पोस्ट के बगल में स्थित एक घर वाली तिजोरी इमारत है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की ट्रेजरी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों यूएस मिंट के मुताबिक फिलहाल फोर्ट नॉक्स में 140.73 मिलियन गोल्ड सॉन्स मौजूद हैं, जिसकी कीमत $1218 पर ऑर्स है, और इसकी नेटवर्थ कुल मिलाकर $220.6 बिलियन है, जो यूएस को $14.7 ट्रिलियन के कर्ज से मुक्त कराने के लिए काफ़ी है। पर दोस्तों फोर्ट नॉक्स ने गोल्ड ऑर्स की पैदावार के साथ साथ और क्या क्या होता है, ये आज भी कोई नहीं जान सका है, और यह बात आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे मिस्टीरियस फॉरबिडन जगहों के राज। दोस्तों आप इन जगहों में कौन कौन सी जगहों पर जाना पसंद करेंगे, और वो भला क्यों? इन जगहों के बारे में जानकर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे और भी ज़्यादा आने वाली इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।